आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड का चैप्टर जो चल रहा है, एवरेज, रेशियो एंड स्पीड। पहले 2 वीडियो में मैंने एवरेज और रेशियो के बारे में समझाया था। अब आपका न्यू टॉपिक है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? आप लोग घर से स्कूल के लिए जाते हैं, घर से स्कूल के लिए जो डिस्टेंस है वो जितने आवर में आप पहुंचते हैं, उस डिस्टेंस को कवर करते हैं, उतने आवर से आप डिवाइड करने के बाद, मतलब यूनिट आवर में, कहने का मतलब आप अगर 1 घंटा में जितना दूर जा रहे हैं वो आपका स्पीड हुआ। जैसे आप अपने घर से 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है। मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो 1 आवर में जितना कर रहे हैं कवर, वही आपका स्पीड है। जैसे आप बाइक से निकलते हैं तो यहाँ से बेगूसराय मान लेते हैं, हमारे गांव से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। और टाइम अगर आपको कितना लग रहा हो, 1 आवर, तो स्पीड कितना हो गया? स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा। तो ये क्या हो गया? टाइम हो गया, स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड समझ गया आप? अब इसी स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में है उससे मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तब हम लोग क्या करेंगे? पहले स्पीड समझ लीजिए फिर से एक बार। जो दूरी हम लोग यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट आवर, यूनिट मिनट, दैट मीन्स 1 आवर, 1 मिनट या 1 सेकेंड में जो दूरी कवर करते हैं वो स्पीड कहलाता है। जैसे 1 आवर में हम लोग 20 किलोमीटर जा रहे हैं, ये हमारा स्पीड है। अब 1 सेकेंड में जितना मीटर जाएंगे वो हमारा स्पीड हो सकता है। जैसे आप 1 सेकेंड में डिस्टेंस आप 10 मीटर जा रहे हैं, कितने में? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में तो आपका क्या जाएगा? डिस्टेंस 10 मीटर और टाइम 2 सेकेंड। 2 से डिवाइड करिएगा, 2 5 या 10, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया। इससे क्या हो रहा है कि आप 5 मीटर 1 सेकेंड में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन। कन्वर्सन मतलब कन्वर्ट करना है। जो आप किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे उसी को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। जैसे आपका स्पीड जो दिया हुआ है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आपका कन्वर्ट करना है। जो आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, अगर स्पीड आपका जो था 20 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड क्या है आपका? 20 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है यहाँ क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 बाय, दैट मीन्स बाय। और आवर, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? तो 3600 सेकेंड होते हैं। आपको पता होना चाहिए। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दैट मीन्स 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड। याद रखिएगा, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड।
अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या किए, 1000/3600 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये जीरो कैंसिल। अब 20 10 जा 200/36। इसे आप डिवाइड करिएगा। अगर आपको कैंसिल करना आता है, देखिए 2 से कैंसिल करते हैं तो ये होता है 18, ये होता है 100। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 9 और ये 50। डेट मीन्स 50/9 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड है। 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं तो 50/9 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 5.55 मीटर। जो गाड़ी से हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर जा रहे थे, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहे थे, वही गाड़ी अगर सेकेंड की बात करें तो अप्रॉक्स 5.45 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। इसी को पहले मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, उसे आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिससे अभी आपका जो स्पीड था वो था, ये मार्कर, वन सेकेंड, सॉरी एक्चुअली मार्कर चल नहीं रहा था। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मैंने जो बताया था आपने 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने जो एक बेसिक सीखा था पहले, 1000 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से डिवाइड किए। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अब 20 किलोमीटर जो है इसको लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। अब ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा तो वहाँ भी आंसर सेम आया था, 9 2 18, 10 2 20, 50/9 मीटर पर सेकेंड। सेम उस तरीके से भी आया था, 1000 से मल्टीप्लाई किए, 3600 से डिवाइड किए। हम लोग शॉर्टकट तरीका 5/18 से डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कन्वर्सन मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अगर आपको क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो और उसे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर है अगर 10 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड है, अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। हम लोग कैसे करेंगे सो देखते हैं। 10 मीटर, मीटर को हम लोग को क्या करना है, किलोमीटर। आपको पता होता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। दैट मीन हम लोग 1000 से कर रहे हैं, नीचे 1000 लिख रहे हैं। और 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं, 1/3600। जो नीचे है वो सबसे अब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3600/1000। अब यहां से आप सॉल्व करिए, क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इसका भी शॉर्ट तरीका समझेंगे। अभी जो हम लोग के पास में 10 मीटर पर सेकेंड था, इसको जो कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखिएगा, जब किलोमीटर पर आवर में था तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे।
अब यहाँ क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इससे हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उल्टा। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 18/5 से। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड से बदल के क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। 5 2 10, 18 2 36 किलोमीटर पर आवर। पूरी बात कहाँ पे आई, सो समझते हैं कि जब मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 18/15। जब क्या कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, और जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो इसमें मीटर पर सेकेंड में, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। यहाँ देख लीजिए, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5, और किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18। ये हो गया। और स्पीड निकालने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या बताया था, डिस्टेंस बाय कवर्ड टाइम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आएगा कभी कभी कि कोई एक बस है जो 100 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रहा है, तो वहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मतलब बस जो है वो डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, 100 किलोमीटर, और टेकन टाइम मतलब उसके बाद टाइम कितना ले रहा है वो, 2 आवर। टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर्स। तो उसका स्पीड क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर बाय टाइम 2, और ये किलोमीटर पर आवर है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। 2 से इसको करेंगे डिवाइड तो 50 होता है, 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया। मतलब बस जो है वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, तभी तो वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच रहा है। अब इसी के और भी यूज पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। ध्यान रहे सारे सेम यूनिट में होने चाहिए, मतलब टाइम आवर में है और स्पीड क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तब डिस्टेंस क्या निकलेगा, किलोमीटर में। अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम हम लोग को सेकेंड में यूज करना पड़ेगा, और तब डिस्टेंस क्या होगा, वो मीटर में। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, ये हो गया डिस्टेंस का, और तीसरा टाइम का। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीनों फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।